ये लड़की लोगों को भड़का रही है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जानकर क्या करेंगे, पहले ये बताइए कि गरीबों से जबरन काम क्यों कराया जा रहा है। अब बोल, कौन बचाएगा तुझे? अब खेल खत्म होगा। आज मैंने इस गांव का सच अपनी आंखों से देख लिया है। अगली बार मैं आम लड़की बनकर नहीं, इस जिले की डीएम बनकर लौटूंगी। पूरे गांव वाले, इस महीने जिसकी फसल तैयार होगी उसका आधा हिस्सा मेरी हवेली में पहुंचना चाहिए। जी जमींदार साहब। जिसने मना किया उसकी जमीन भी जाएगी और इज्जत भी। जी जमींदार साहब। जोर से बोलो, मुझे धीमी आवाज पसंद नहीं। जी जमींदार। वाह जमींदार जी, आपने तो पूरे गांव को लाइन पे रखा हुआ है। और तुम्हारे जैसे दोस्त साथ हों तो डर अपने आप पैदा हो जाता है। थाना मेरा है और इस इलाके में कानून वही है जो हम दोनों तय करें। जमींदार साहब, इस बार बारिश कम हुई थी, फसल भी आधी हुई है, थोड़ा रहम कर दीजिए। रहम? मैं कोई धर्मशाला चलाता हूं क्या? बहुत बोल रहा है बूढ़ा, लगता है थाने की हवा खानी पड़ेगी। साहब, मेरी मजबूरी समझिए। अरे कोई इसकी बैलगाड़ी जब्त करो, तब समझ आएगी मजबूरी। भैया, कब तक ये जुल्म सहेंगे? पूरा गांव डरा हुआ है। जिस दिन सही मौका मिलेगा उस दिन कोई भी गरीब सिर झुकाकर नहीं चलेगा। बस अपना गुस्सा संभाल कर रखना। सामने वाले बहुत ताकतवर हैं। ताकत हमेशा कुर्सी की नहीं होती, सच की भी होती है। ये लड़की कौन है? मालिक, इसका नाम मीरा है, गरीब किसान रवि की बहन। आज तक इस पर ध्यान कैसे नहीं गया? मालिक, पूरे गांव में इसकी इज्जत की मिसाल दी जाती है। इस गांव में इज्जत भी वही रहती है जिसकी मैं इजाजत दूं। लगता है आज किसी नई सोच में डूबे हुए हो। एक नया शिकार नजर आया है। नाम बताओ, बाकी काम मेरा। अभी जल्दी क्या है, पहले उसे थोड़ा डरने दो। आज से हर परिवार का एक सदस्य हवेली पर मुफ्त में काम करेगा। इस लड़के में बहुत अकड़ है। अकड़ तो टूट ही जाएगी। पहले इसकी हिम्मत तोड़ेंगे, फिर इसका घर। और अगर बीच में कोई कानून की बात करेगा तो तुम हो ना उसे चुप कराने के लिए। बहुत जल्द ये लड़की मेरे सामने होगी और उस दिन कोई रवि इसे बचा नहीं पाएगा। याद रखना, जो मेरे लिए काम नहीं करेगा वो इस गांव में चैन से नहीं रहेगा। मालिक, 2 दिन से घर में राशन नहीं है, कम से कम मजदूरी तो दे दीजिए। तुम लोगों को जिंदा रहने दे रहा हूं, यही बहुत बड़ी मजदूरी है। ज्यादा सवाल पूछोगे तो सीधे थाने भेज दूंगा। भैया, आज मैं खेत से चारा ले आती हूँ। अकेले मत जाना, हालात ठीक नहीं है। चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वही लड़की है, कहां जा रही हो? अपने काम से जा रही हूँ, रास्ता दीजिए। बड़ी तेज जुबान है। मैं सिर्फ सम्मान से बात करना जानती हूँ। इसे सबक सिखाओ। हाथ मत लगाना, शर्म करो। याद रखना, इस गांव में सिर उठाकर चलने की इजाजत सिर्फ मुझे है। क्या हुआ मीरा? उन्होंने मुझे रास्ते में रोक लिया, मेरी बेइज्जती की, सामान फेंक दिया और धक्का देके गिरा दिया। अब बहुत हो गया, आज मैं सीधे थाने जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे शिकायत दर्ज करानी है। किसके खिलाफ? जमींदार भानु प्रताप और उसके आदमियों के खिलाफ। तुझे पता भी है किसका नाम ले रहा है? मैं सच बोल रहा हूं। मेरे थाने में वही सच होता है जो मैं कहूं। पूरा गांव गवाही देगा। पहले देख तो ले, कोई तेरे साथ खड़ा भी होता है या नहीं। यही लड़का है? हाँ, और तुम्हारे खिलाफ शिकायत लिखवाने आया है। क्यों रे, इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भगवान देता है।
आज तेरी सारी बहादुरी निकाल देता हूं। इसे लॉकअप में डाल दो। आरोप लगा दो कि इसने सरकारी काम में बाधा डाली और थाने में हंगामा किया। मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। तू गलत जगह इंसाफ मांगने आ गया। क्या यहाँ कानून नहीं है? कानून है, लेकिन इस थाने में जमींदार की मर्जी पहले चलती है। अब भी शिकायत करनी है? चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। लगता है अभी अकड़ बाकी है। इसे सारी रात यहीं रहने दो। कल तक अपने आप समझदार बन जाएगा। भैया अब क्या करेंगे? अगर इस गांव का इंस्पेक्टर और जमींदार मिलकर सच दबा रहे हैं, तो हमें उनसे भी बड़े अधिकारी के पास जाना होगा। लेकिन कौन हमारी बात सुनेगा? मैंने सुना है कि जिले में नई डीएम मैडम आई हैं। लोग कहते हैं कि वो किसी से नहीं डरती। अब आखिरी उम्मीद उन्हीं से है। कहाँ जाना है? मुझे डीएम मैडम से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। बिना अपॉइंटमेंट कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या बात है? साहब, हमारे गांव में जमींदार और इंस्पेक्टर मिलकर गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। मेरी शिकायत तक नहीं लिखी गई। अगर आज भी मेरी बात नहीं सुनी गई तो शायद कभी न्याय नहीं मिलेगा। घबराओ मत, आराम से बैठो और पूरी बात बताओ। जमींदार का राज चलता है। इंस्पेक्टर भी उसी के इशारे पे काम करता है। गरीबों की जमीन छीनी जाती है, मुफ्त में मजदूरी करवाई जाती है और विरोध करने वालों को जेल भेज दिया जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत से बड़ा पूरा गांव, लेकिन डर के मारे कोई बोलता नहीं है। अगर मैं सीधे कार्रवाई करूंगी तो सब लोग मुकर सकते हैं। पहले मुझे खुद सच देखना होगा। कल से मैं इस मामले की जांच खुद करूंगी, लेकिन किसी अधिकारी के रूप में नहीं। मैडम, आपका मतलब? मैं एक साधारण गांव की लड़की बनकर जाऊंगी। किसी को मेरी असली पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटी, आधी जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली। आपने शिकायत नहीं की। यहाँ शिकायत करने का मतलब खुद मुसीबत बुलाना है। क्या आपको मजदूरी मिलती है? अगर पैसे मांग लिए तो अगले दिन घर खाली करवाने की धमकी मिलती है। काम क्यों रुका हुआ है? अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो इन्हें मेहनताना भी मिलना चाहिए। तू कौन है जो मेरे काम में बोल रही है? एक इंसान जिसे अन्याय पसंद नहीं। लगता है शहर से आई है। किसी ने तुझे बताया नहीं कि इस गांव में मेरी मर्जी चलती है। क्या मामला है जमींदार जी? ये लड़की लोगों को भड़का रही है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जानकर क्या करेंगे? पहले ये बताइए कि गरीबों से जबरन काम क्यों कराया जा रहा है? सवाल हम पूछते हैं, जवाब तुम दोगी। कानून जनता की रक्षा के लिए होता है, डराने के लिए नहीं। बहुत बोलती है। अब बोल, कौन बचाएगा तुझे? सच हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। लाठी उठाओ और इसे मारो। मत जा बेटा, अभी तू भी फंस जाएगा। आज तो सिर्फ चेतावनी दी है। दोबारा मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो इस गांव में कदम रखना भूल जाएगी। चलो जमींदार जी, ऐसे लोगों का इलाज डर ही है। अब खेल खत्म होगा। आज मैंने इस गांव का सच अपनी आंखों से देख लिया है। अगली बार मैं आम लड़की बनकर नहीं, इस जिले की डीएम बनकर लौटूंगी और तब कानून बोलेगा। अब तक जो मैंने देखा, मुझे ऐसे सबूत चाहिए जिन्हें कोई अदालत भी नकार ना सके। इस ऑपरेशन की जानकारी जिले में किसी और को नहीं होगी, खासकर स्थानीय थाने को बिल्कुल नहीं। मैडम, क्या आपको इंस्पेक्टर भी शक है? शक नहीं, यकीन है कि वो जमींदार का सबसे बड़ा साथी है। अगर हम आज भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर में जिएंगी। बेटा, हमने कई बार आवाज उठाई थी, लेकिन हर बार हमें ही झूठे केस में फंसा दिया गया। इस बार हालात बदल चुके हैं। हमें सिर्फ सच बोलना है।
कल वाली लड़की फिर दिखाई नहीं दी। डर गई होगी। ऐसे लोग 2 डांट खाते ही भाग जाते हैं। और वो रवि, उस पर मेरी नजर है। ज्यादा उछला तो फिर से अंदर कर दूंगा। अब समय आ गया है कि आप लोग सच बोलें। प्रशासन आपके साथ खड़ा है। अगर आप सचमुच हमारी रक्षा करेंगी तो मैं गवाही दूंगा। मैं भी बताऊंगी कि कैसे हमसे सालों से मुफ्त में काम कराया जा रहा है। हमें गुप्त सूचना मिली है कि कल जमींदार एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने वाला है और हम कल उसे वहीं रंगे हाथों पकड़ेंगे। सुबह बुलडोजर भेज देना। जो बीच में आए उसे हटाना इंस्पेक्टर का काम है। मेरे रहते कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। जिले में हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। कानून भी हमारी जेब में है। कल सुबह सिर्फ एक जमीन नहीं बचेगी, पूरे गांव को डर की कैद से आजादी मिलेगी। सुना है आज जमींदार फिर जमीन लेने वाला है। रामलाल की आखिरी जमीन भी नहीं छोड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा क्या? अब तो डीएम मैडम ही कुछ कर सकती हैं। मालिक, ये जमीन मत लीजिए, यही हमारे बच्चों का सहारा है। आज के बाद ये जमीन मेरी होगी। हट जाओ यहां से। सुन लो सब लोग, जो भी जमींदार के काम में रुकावट डालेगा उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कौन आ गया? कोई छोटा मोटा अधिकारी होगा, संभाल लेंगे। तुम? मैडम, आप? हाँ, वही लड़की जिसे तुम दोनों ने कमजोर समझ लिया था। फर्क बस इतना है कि आज मैं इस जिले की जिलाधिकारी के रूप में खड़ी हूं। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, क्या अब भी आप कहेंगे कि कानून सिर्फ आपकी मर्जी से चलता है? मैडम, मुझसे गलती हो गई। ये गलती नहीं, सत्ता का दुरुपयोग है। और तुमने वर्षों तक डर के बल पर पूरे गांव को बंधक बनाकर रखा। अब हिसाब देने का समय आ गया है। मैडम, मेरी जमीन भी इन्होंने जबरन लिखवा ली थी। हमसे सालों तक बिना मजदूरी काम कराया गया। आज जो जमीन ये छीनने आए थे उसके सारे कागज मेरे पास हैं। जमींदार भानु प्रताप को अवैध कब्जा, धमकी और किसानों के शोषण के आरोप में हिरासत में लिया जाए। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरा बहुत बड़ा रसूख है। कानून से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। विक्रम सिंह, आपको पद के दुरुपयोग, शिकायत दबाने और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित किया जाता है। आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। भैया, लगता है सच में न्याय मिल गया। न्याय देर से मिला, लेकिन मिला जरूर। याद रखिए, अन्याय करने वाला उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय देखकर चुप रहने वाला। अगर आप सच के साथ खड़े होंगे तो प्रशासन भी आपके साथ खड़ा रहेगा।